बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो अभी तक फर्स्ट चैप्टर के अंदर हम पढ़ चुके हैं कि किस तरह केमिकल इक्वेशंस को लिखा जाता है और उनको बैलेंस किया जाता है। अब हम किसी केमिकल रिएक्शन जब डिफाइन करते थे तो हम बोलते थे कि केमिकल रिएक्शन ऐसे प्रोसेस होते हैं जहां पर केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, यानी कि उनकी आइडेंटिटी चेंज हो जाती है, कॉम्पोजिशन चेंज हो जाती है। लेकिन हम किसी सब्सटेंस के अंदर घुस के तो नहीं देख सकते कि उसकी कॉम्पोजिशन चेंज हुई है या नहीं हुई है। तो बाहर से जब कोई केमिकल चेंज होगा तो वो कैसा दिखाई देगा, उसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी, क्या क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगी। तो हम यहाँ पे जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक रहेगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ये हमारा टॉपिक रहेगा आज का। हमें ये चीजें पढ़नी है आज। और कैसे पढ़ेंगे, हम क्या करेंगे कि 3 एक्टिविटीज लेते हैं, एक एक करके 3 एक्टिविटीज लेंगे, उनको देखेंगे कि वो केमिकल रिएक्शंस हैं और वो अगर वो केमिकल रिएक्शन है उनके अंदर क्या चीजें हमें ऑब्जर्व हो रही है, बाहर से क्या देखने को मिल रहा है। अगर वो चीजें हम क्लियर कर लेते हैं तो इसका मतलब हमें पता चल जाएगा कि केमिकल रिएक्शंस की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। देखो, तो सबसे पहली जो एक्टिविटी हम लेके चल रहे हैं वो आपकी एनसीईआरटी के अंदर पहली एक्टिविटी है। कौन सी एक्टिविटी है? एक्टिविटी को हम बोलते हैं बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम को मैं Mg से लिख रहा हूं, Mg का सिंबल होता है मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम रिबन इन प्रेजेंस ऑफ एयर, इन एयर, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन भी हो सकता है। तो पहली जो एक्टिविटी हम पढ़ने वाले हैं वो है कि जब हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं, किसमें? हवा की प्रेजेंस में, एयर की प्रेजेंस में, तो क्या क्या चेंजेस आते हैं। देखो, मैग्नीशियम जो होती है वो किस तरह की मेटल होती है? मैग्नीशियम जो होती है सिल्वर ग्रे कलर की मेटल होती है। जब उसको जलाया जाएगा तो क्या होगा? तो जब उसको जलाया जाता है तो मैं आपको एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन आपको दिखा देता हूं, देख लो एक बार आप। तो देखिए, हमारे पास ये मैग्नीशियम रिबन के कोयल है। इसमें से हम क्या करते हैं, एक छोटी सी मैग्नीशियम रिबन की स्ट्रिप जो है उसको निकाल लेते हैं और हमें क्या करना है, मैग्नीशियम को क्या करना है, जलाना है। तो इस पूरी इक्वेशन के अंदर ये बुनशन बर्नर है जिसके अंदर हमें जलाना है, ये वॉच ग्लास है जिसके ऊपर हम क्या इकट्ठा करेंगे, इस इक्वेशन के बाद जो प्रोडक्ट आएगा उसको हम इकट्ठा करेंगे और इस टोंग की हेल्प से हम इसको पकड़ के जलाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। टोंग की हेल्प से हम इस मैग्नीशियम स्ट्रिप को पकड़ते हैं। मैग्नीशियम जो मेटल है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेटल नहीं होती है, अगर हम चाहें तो इसको हाथ से भी तोड़ सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेटल नहीं है। इसकी छोटी सी स्ट्रिप को भी अगर आप चाहें तो हम बर्न करके देख सकते हैं। तो एक छोटी स्ट्रिप हमने ले ली है, इसको टोंग की हेल्प से हम पकड़ लेते हैं और बंशन बर्नर की फ्लेम के अंदर इसको हम लेके जाते हैं। जब इसको जलाना स्टार्ट करते हैं तो देखिए पहले इसके अंदर से फ्लेम बननी स्टार्ट होती है और फिर ये धीरे धीरे जलना स्टार्ट हो जाता है। हम इसको बर्नर की फ्लेम से अलग कर लेते हैं और देखते हैं कि एक वाइट कलर की डेजलिंग फ्लेम, ऐसे बिखरती हुई फ्लेम जो रहती है वो इससे बनती है। कुछ इस तरह जलता है जैसे फुलझड़ी जलती है। अब जो सब्सटेंस बचा हुआ है वो वाइट कलर का एक सब्सटेंस बच गया है, वो एक्चुअल में क्या है, वो राख है, एसिड है। और इसको हम चाहे तो कहाँ पे इकट्ठा कर सकते हैं, उसको हम इकट्ठा कर लेते हैं कहाँ पर, एक वॉच ग्लास के ऊपर। ये जो पीस कांच का लेके चल रहे हैं ये वॉच ग्लास है। हम इस एशिज को तोड़ सकते हैं और ये जो रहेंगी वाइट कलर की एशिज बच जाती है। तो ये हो जाता है, ये जो सब्सटेंस बना है ये क्या है, ये मैग्नीशियम का ऑक्साइड है। मैग्नीशियम की एयर के अंदर ऑक्सीजन से रिएक्शन हो, बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इस तरह हम देखते हैं कि जब बर्निंग होती है मैग्नीशियम रिबन की तो इक्वेशन, जो पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, इक्वेशन क्या होगी इसके लिए कि हमारे पास था मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम रिबन की स्टेट क्या थी, सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड स्टेट के अंदर था। उसको हमने बर्न किया। जब हम किसी चीज को बर्न करते हैं तो इसका मतलब उसकी रिएक्शन हो रही है ऑक्सीजन गैस के साथ। बर्निंग का मतलब क्या होगा, बर्निंग का मतलब है ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्शन। और जब हम बर्न करते हैं तो मतलब हम कर रहे हैं हीट। तो ये हमारे पास रिएक्टेंट थे, दो चीजें थी, इनकी आपस में रिएक्शन हुई। और ध्यान रखना है कि जब हम हीट करते हैं तो हम क्या करते हैं, इस एरो के ऊपर इस तरह से ये ट्राइंगल की तरह का एक साइन बना देते हैं। बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे डेल्टा। इसको हम क्या बोलते हैं, डेल्टा बोलते हैं। और जब भी डेल्टा लिखा हुआ मिल जाए इसका मतलब इन दोनों को, जो रिएक्टेंट्स थे उनको हीट किया गया है। और इनसे मिलकर क्या बनेगा, तो जो इन दोनों से मिलकर बनेगा उसका फॉर्मूला बना के देखते हैं हम। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन से मिलकर क्या बनेगा, मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है 2, ऑक्सीजन की वैलेंसी भी 2 होती है। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, सिंप्लीफाई हो सकता है तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या बन गया, Mg1O1। तो फॉर्मूला बन गया MgO। और MgO जो फाइनली व्हाइट कलर का सब्सटेंस बना था उसकी फिजिकल स्टेट क्या थी, सॉलिड था, लिक्विड था या गैस था, वो भी सॉलिड था। तो उसके ब्रैकेट में भी लिख दिया ये स्मॉल एस। देखो, तो जो फिजिकल स्टेट्स होती है उनको हम स्मॉल
एस यानी सॉलिड, स्मॉल जी गैस, और अगर लिक्विड हो तो उसके लिए क्या लिखेंगे, स्मॉल ए लिखेंगे। अगर वाटर के अंदर सॉल्यूशन बना रखा हो तो वहां पर हम लिखेंगे ब्रैकेट में स्मॉल ए क्यू यानी एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ। ये एक्टिविटी क्लियर है? अगर हम चाहे तो इस इक्वेशन को बैलेंस भी कर सकते हैं। इस इक्वेशन को बैलेंस करना आपका काम है, इस इक्वेशन को बैलेंस करना होगा। ठीक है, तो सेकेंड एक्टिविटी जो आती है वो एक्चुअल में दो सॉल्यूशंस को हम मिलाएंगे उसके अंदर। किस किस का, यहां पे मैं लिख रहा हूं, रिएक्शन बिटवीन lead nitrate and potassium iodide। देखो इन दोनों के बीच में क्या कराना है, रिएक्शन करानी है। तो इसके लिए फिर दोबारा से मैं आपको ले चलता हूं इस एक्सपेरिमेंट की तरफ। इस एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या होता है, एक रिप्रेजेंटेशन के थ्रू मैं आपको फिर दोबारा दिखा रहा हूं, ध्यान से देखना है। दो कोनिकल फ्लास्क लेते हैं हम, आप दो टेस्ट ट्यूब भी ले सकते हो। एक पहले के अंदर हम लेके चल रहे हैं लेड नाइट्रेट जो व्हाइट कलर का पाउडर होता है, और दूसरे के अंदर लेके चल रहे हैं पोटेशियम आयोडाइड जिसका कलर व्हाइट ही होता है। तो इन दोनों को हमने क्या लिया है, दो कोनिकल फ्लास्क के अंदर लिया है। हम इनका सोल्यूशन बनाते हैं। सोल्यूशन कैसे बनाएंगे, इनके अंदर वाटर ऐड कर देंगे। वाटर कौन सा, डिस्टिल्ड वाटर। देखो हमारे पास जो टैप वाटर होता है वो वाला वाटर हमें यूज नहीं करना है, उसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स होते हैं जो रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो डिस्टिल्ड वाटर इसके अंदर ऐड करना है जो लेबोरेटरी के अंदर मिल जाता है, और इसको अच्छी तरह से स्टिर करना है सो दैट एक होमोजीनियस मिक्सचर बन जाए जिसको हम क्या बोलेंगे, एक सोल्यूशन। इसी तरह से दूसरा जो हमारे पास सोल्यूशन उसको भी तैयार कर लेंगे। तो जो हमारे पास पहला सोल्यूशन तैयार हुआ है वो था लेड नाइट्रेट का, और दूसरा जो सोल्यूशन तैयार हुआ है वो किसका है, वो है पोटेशियम आयोडाइड का। इनको अच्छी तरह स्टिर करना है। जो एक ग्लास रोड हम ये लेके चल रहे हैं इसकी हेल्प से आप स्टिर कर सकते हो। पोटेशियम आयोडाइड जो रहेगा वो इजीली क्या हो जाएगा, डिजोल्व हो जाएगा। इसको टाइम टू टाइम स्टिर करते रहना है, जब तक आप इन दोनों को मिक्स नहीं करते हो तब तक इनको क्या करते रहेंगे, स्टिर करते रहेंगे। इसके बाद किसी को किसी में डाल सकते हो। हम क्या करते हैं, लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड के अंदर डालते हैं, और आप देखोगे कि एक येलो कलर का एक सैंपल तैयार हो जाता है। इसको मैं सैंपल बोल रहा हूँ, सॉल्यूशन नहीं बोल रहा हूँ। क्यों, क्योंकि जब आप इसको क्लोजली ऑब्जर्व करोगे तो आपको दिखाई देंगे येलो कलर के छोटे छोटे पार्टिकल्स इसके अंदर है। और इस चीज़ को हम कैसे देख सकते हैं कि अगर कुछ देर के लिए इस पूरे सैंपल को छोड़ दिया जाता है अनडिस्टर्ब्ड, तो हमें क्या मिलेगा, हमें इस तरह का एक सैंपल मिल जाएगा। देखो, तो इस तरह से इस रिएक्शन के अंदर हमने देखा है कि दो तरह के सब्सटेंसेस को मिलाने से दो नए सब्सटेंस बन रहे हैं। दो नए सब्सटेंस कौन से बनेंगे, इनको हम केमिकल इक्वेशन के थ्रू देख लेते हैं। एक जो सब्सटेंस है वो सॉल्यूशन की फॉर्म में, और दूसरा जो है वो सॉलिड स्टेट के अंदर प्रेजेंट। तो देखो इस रिएक्शन के अंदर होता क्या है, हमने बोला है कि लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड के सॉल्यूशन आपको दिए हुए थे। लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, बना के देख सकते हैं, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ PbNO3 का होल ट्वाइस। ये फॉर्मूला होता है लेड नाइट्रेट का। और दूसरा जो फॉर्मूला है वो किसका है, वो है पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम होता है K और ये होता है I, दोनों की वैलेंसी 1 1 होती है, फॉर्मूला KI बनेगा। आप बना के देख सकते हैं सारे फॉर्मूले। इन दोनों का सोल्यूशन लेके चल रहे हैं, यानी कि AQ लिख लेता हूं यहाँ पे। इसके ब्रैकेट में लिखूंगा AQ। AQ मतलब इनका एक्वस सॉल्यूशन लिया हमने, हीट तो नहीं किया है, हीट नहीं किया है तो यहाँ पे डेल्टा नहीं लगाएंगे। इन दोनों को मिलाने से क्या बन रहा है, इन दोनों को मिलाने से बन रहा है दो नए सब्सटेंस। देखो लेड जो है वो नाइट्रेट के साथ था, और पोटेशियम जो है वो आयोडाइड के साथ था। होता क्या है कि लेड जो है वो आयोडाइड के साथ आ जाता है, और पोटेशियम जो है वो नाइट्रेट के साथ चला जाता है। लेड को पोटेशियम के साथ नहीं लेके आएंगे। अगर लेड को पोटेशियम के साथ लेके आए तो ये स्टार्टिंग में मतलब कैटायन फॉर्मिंग, ये भी कैटायन फॉर्मिंग, कैटायन कैटायन तो साथ नहीं रहेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो ये जो कैटायन होगा ये इसके पास आ जाएगा। फॉर्मूला बनेगा इससे लेड आयोडाइड का। लेड आयोडाइड का फॉर्मूला बनाओगे, फॉर्मूला बनता है PbI2, जो खुलता नहीं है, जो पार्ट इनसोल्युबल रहता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट। तो जब किसी रिएक्शन के अंदर एक सॉलिड इनसोल्युबल सब्सटेंस बनता है तो उसको क्या बोला जाता है, प्रेसिपिटेट बोला जाता है। तो एक ये सब्सटेंस बनता है, एक सॉल्यूशन जो बचता है वो क्या होता है, वो वाटर नहीं होता है, वो किसी का वाटर के अंदर सॉल्यूशन है। किसका सॉल्यूशन है, जो सब्सटेंस बच गए। तो ये पोटेशियम बचा हुआ है, यहाँ से नाइट्रेट बचा हुआ है, फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ से KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट। इसका एक्वस सॉल्यूशन मिल जाता है। यहाँ पे इसके नीचे मैं लिख देता हूं कि इसका एक येलो कलर का PPT बन जाता है। PPT यानी प्रेसिपिटेट। क्या होता है प्रेसिपिटेट, कि जब किसी रिएक्शन के अंदर एक इनसोल्युबल सब्सटेंस बनता है, सॉलिड इनसोल्युबल सब्सटेंस बचता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, PPT बोलते हैं, प्रेसिपिटेट बोलते हैं। और इस तरह की रिएक्शन को क्या बोलते हैं, जिसके अंदर प्रेसिपिटेट बनता हो, उसको हम बोलेंगे प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन
इस रिएक्शन क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो यहां से दो डेफिनेशन आपको याद रखनी है। पहली डेफिनेशन है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है, एक ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर क्या बनता हो, एक प्रेसिपिटेट बनता हो या फिर एक इनसोल्यूबल सब्सटेंस बचता हो, उसको हम क्या बोलते हैं, एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। प्रेसिपिटेट क्या होता है, किसी रिएक्शन के अंदर अगर कोई सॉलिड इनसोल्यूबल सब्सटेंस बचता है तो उस सब्सटेंस को क्या बोलते हैं, एक प्रेसिपिटेट बोलते हैं। तो तीसरी जो एक्टिविटी आती है हमारे पास, उसके अंदर हम क्या करते हैं, हम लेके चलते हैं जिंक ग्रेन्यूल्स। ग्रेन्यूल्स मतलब छोटे छोटे उसके चंक्स, छोटे छोटे उसके पीसीस, जिंक मेटल के छोटे छोटे पीसीस लेके चलेंगे जिंक ग्रेन्यूल्स को, और उनको लेके चलेंगे किसके साथ, हम एक स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ। स्ट्रॉन्ग एसिड या तो हम लेके चले डाइल्यूट HCl या फिर लेके चले डाइल्यूट H2SO4। इन दोनों में से किसी भी एसिड के अंदर हमें क्या करना है, जिंक ग्रेन्यूल्स को डालना और फिर देखना है क्या क्या चेंजेस आते हैं। ठीक है, तो देखो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले एक रिएक्शन को देख लेते हैं, रिएक्शन किस तरह से होती है। तो देखो ये हमारे पास है कंसंट्रेटेड H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड इसको बोला जाता है, वाटर में मिलाने पे डाइल्यूट हो जाता है। दूसरा जो है, हम इसमें से क्या कर लेते हैं, कुछ H2SO4 एक टेस्ट ट्यूब के अंदर निकाल लेते हैं और साथ में लेते हैं जिंक ग्रेन्यूल्स। जिंक ग्रेन्यूल्स जो है वो कैसे दिखाई देते हैं, एक बार देखो। जिंक ग्रेन्यूल जो होते हैं, ग्रेन्यूल्स का मतलब छोटे छोटे टुकड़े, तो इस तरह के जिंक ग्रेन्यूल्स दिखाई देते हैं। और हम क्या करते हैं, इन जिंक ग्रेन्यूल्स को हमें ऐड करना है सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर। इस तरह ऐड किया हमने, अगर हम ऐड करते हैं देखते हैं कि छोटे छोटे जो बबल्स होते हैं किसी गैस के, वो यहाँ से बाहर निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। अगर हम इसकी जगह पर, जिंक ग्रेन्यूल्स की जगह पर हम लेके चलते हैं जिंक डस्ट, जो और भी बारीक टुकड़े होते हैं, अगर वो लेके चलेंगे तो और भी ज़्यादा गैस आपको देखने को मिलेगी। तो इस रिएक्शन के अंदर जो गैस फॉर्म होती है वो कौन सी गैस होती है, वो हाइड्रोजन गैस होती है। अगर एक और ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं तो ये जो टेस्ट ट्यूब होती है नीचे से गर्म भी हो जाती है इस रिएक्शन के अंदर, मतलब यहाँ पर हीट जो रहती है वो रिलीज हो रही है। तो इस तरह जब हम देखते हैं कि डाइल्यूट HCl के अंदर जब आप इक्वेशन लिखोगे तो उस टाइम पे डाइल्यूट लिखना जरूरी नहीं है, हम क्या लिखते हैं बस यहाँ पे HCl, और HCl जो बनता है वो एक्वस ही होता है। जो एसिड बनते हैं सारे सारे वाटर के अंदर बनाए जाते हैं। तो जब इसके अंदर हम क्या करते हैं, जिंक मेटल डालते हैं। जिंक मेटल की स्टेट कौन सी है, सॉलिड स्टेट है। तो होता क्या है, क्या क्या चीजें देखने को मिलती है, एक तो ये होता है कि जिंक जो है वो रिएक्ट कर रहा है, वहां से कुछ गैस बाहर निकल रही है। कौन सी गैस बाहर निकल रही है, जिंक इस कंपाउंड में से इस कैटायन को बाहर निकाल देता है, हाइड्रोजन को बाहर निकाल देता है, और जो गैस बाहर निकल रही है वो कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस है। इसके अलावा जिंक इस एनायन के साथ मिल जाता है और क्या बना देता है, ZnCl2। जिंक और क्लोरीन से मिलकर जो कंपाउंड बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, ZnCl2 बोलेंगे। इसका एक्वस सॉल्यूशन जो रहता है वो हमें मिल जाता है। ठीक है, तो इस तरह से इक्वेशन हो जाती है। और क्या होता है इस इक्वेशन के अंदर, इस इक्वेशन के अंदर देखते हैं तो गैस बाहर निकल रही है। दूसरा, जब इस टेस्ट ट्यूब को जब हम नीचे से टच करके देखते हैं, जब जिसकी फ्लास्क के अंदर हमने एसिड लिया हुआ था, जब इसको नीचे से टच करके देखते हैं तो हमें पता चलता है कि जो फ्लास्क था वो गर्म हो गया। इसका मतलब इस रिएक्शन के अंदर हीट एनर्जी जो है वो इवॉल्व हो रही है। मैं यहाँ पे लिख सकता हूं प्लस हीट एनर्जी। तो अब क्या क्या कंक्लूजन निकल के आते हैं, देखो तीन एक्टिविटीज हमने देखी है। एक एक्टिविटी ऐसी थी जिसके अंदर एक सब्सटेंस था जिसको जलाने पे क्या हुआ, लाइट जो थी वो प्रोड्यूस होती है। दूसरे के अंदर हमने क्या देखा कि वहां पर लिक्विड सब्सटेंस हम लेके चल रहे थे, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर लेके चल रहे थे लिक्विड स्टेट के अंदर, और फाइनली एक सॉलिड स्टेट के अंदर एक नया सब्सटेंस हमें मिल जाता है। तीसरे के अंदर क्या देखा है, एक तो गैस इवॉल्व हो रही है और साथ साथ क्या हो रहा है, वहां पर कुछ हीट भी जनरेट हो रही है। तो यहां से आपको हेडिंग डाल लेनी है। हेडिंग क्या रहेगी, हेडिंग रहेगी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो यहां पर लिख देता हूं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। क्या क्या केमिकल रिएक्शंस की कैरेक्टरिस्टिक्स आई है। पहली कैरेक्टरिस्टिक जो आई थी उसको मैं इस तरह लिखता हूं, चेंज इन स्टेट। अगर आपसे बोला जाए कि एक ऐसी केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल दो जिसके अंदर चेंज इन स्टेट दिखाई देता है, तो हम क्या बोलेंगे, हम देख के चलेंगे कि अगर लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड के एक्वस सॉल्यूशंस को मिक्स कर दिया जाए तो उससे एक सॉलिड सब्सटेंस बन जाता है। सॉलिड सब्सटेंस किसका बनता है, लेड आयोडाइड का बनता है। दूसरी जो हमें देखने को मिलती है कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी केमिकल रिएक्शन की, उसको मैं बोलता हूं चेंज इन कलर। कुछ ऐसी केमिकल रिएक्शंस होती है जहां पर क्या होता है,
कलर चेंज दिखाई देता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं मैग्नीशियम की, तो जब मैग्नीशियम को जलाया जाता है तो वहां पे क्या होता है, मैग्नीशियम सिल्वरी ग्रे कलर की मेटल होती है, और जब जलाया जाता है तो व्हाइट कलर का एक पाउडर बन जाता है। अब जो लास्ट एग्जाम्पल हमने लिया था जिसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोल रहे थे, वो भी यहाँ पे लिख सकते हैं। तीसरा हम लिखते हैं चेंज इन टेम्परेचर। कुछ ऐसी केमिकल रिएक्शंस भी मिलेंगी जहां पर चेंज इन टेम्परेचर देखने को मिलेगा। जैसे कि हमने लास्ट में देखा था कि जब जिंक ग्रेन्यूल्स को ऐड किया जाता है किसी एसिड के अंदर, तो वहां पर क्या होता है, टेम्परेचर चेंज हो जाता है। फोर्थ जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होगी उसको हम लिखते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, ठीक है। उसके लिए प्रेसिपिटेशन वाली जो रिएक्शन थी उसका एग्जांपल आप लिख सकते हैं। और लास्ट जो है उसको मैं क्या लिख रहा हूं, इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन मतलब रिलीजिंग ऑफ गैस, कि कुछ ऐसी रिएक्शन भी होगी जहां पर क्या होगा, गैस रिलीज होगी। तो ये 5 कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज है किसकी, केमिकल रिएक्शंस की। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गिवन एग्जांपल ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इन विच फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट इज ऑब्जर्व्ड, या फिर चेंज इन टेम्परेचर इज ऑब्जर्व्ड। तो आपको इनके हर एक के एग्जांपल याद रहने चाहिए। पहली 3 एक्टिविटी जो आज हमने करी है उनके बेस पे ही आप तीनों के एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। तो ये 3 एक्टिविटीज हमने देखी, इनके बेस पे इस तरह क्वेश्चन बन सकते हैं। कुछ और क्वेश्चन पूछे जाते हैं एनसीईआरटी की बुक के अंदर, कुछ और क्वेश्चन दिए हुए हैं इन्हीं 3 एक्टिविटीज के बेस पे। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है व्हाट हैपेंस व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन एयर, तो वहां पर क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद ए व्हाइट डेजलिंग फ्लेम, एक व्हाइट डेजलिंग फ्लेम के साथ जलता है वो, और क्या बनता है, एंड प्रोड्यूसेस ए व्हाइट कलर्ड सब्सटेंस, एक व्हाइट कलर का सब्सटेंस बन जाता है। उसके बाद एक इक्वेशन लिख के दिखानी है कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की रिएक्शन होती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड के नीचे आपको लिखना है व्हाइट कलर का सब्सटेंस बन गया है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैग्नीशियम रिबन को जब जलाया जाता है तो उससे पहले एक्टिविटी के अंदर लिखा हुआ उसको सैंड पेपर से साफ करना है। ऐसा क्यों जरूरी है, तो जैसे हम देखते हैं कि जब मेटल्स को हम खुले के अंदर छोड़ देते हैं तो क्या होता है, उनका कोरोजन हो जाता है। जैसे लोहे के ऊपर जंग लग जाता है, इसी तरह कॉपर जो होता है उसका भी कोरोजन हो जाता है, उसके ऊपर ग्रीन कलर की लेयर आ जाती है। इसी तरह से जब मैग्नीशियम को खुले में छोड़ा जाता है तो उसका भी कोरोजन हो जाता है, उसकी जो अपर सरफेस रहती है उसके ऊपर कोरोजन रहता है। तो पहले हम साफ कर लेते हैं सो दैट जो क्लीन मेटल है वही उसी की रिएक्शन हमें देखने को मिले। तो इसलिए साफ किया जाता है सो दैट ओनली द डिजायर्ड केमिकल रिएक्शन इज ऑब्जर्व्ड, कोई अदर रिएक्शन ना देखने को मिले। और भी कुछ इस तरह की जो एक्टिविटीज है इनके ऊपर क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन आपको कर लेने हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आप इन एक्टिविटीज के बेस पे और इस वीडियो के बेस पे आप कर सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो के अंदर फिलहाल इतना ही। ध्यान रखिए अपना और पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू, गुड बाय।